Hello friends, I welcome you all. My YouTube channel Future Will 247. Myself Shalu Mishra. जहाँ तक आप लोग देख पा रहे हैं, आज आप लोगों की सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास लग चुकी है आप लोगों के सामने। वो कौन सी क्लास है आप लोगों की देख रहे हैं? कौन सी? जहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? राज्य की बात करेंगे, उत्पादन की बात करेंगे, और जीआई टैग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, वो हम किसकी बात कर रहे हैं? वो हम जीआई टैग के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जीआई टैग। यहाँ से आपको देख के चीज़ें पता लग चुकी होंगी कि जो हमारे पास आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे, वो हमारा कौन सा होगा? जीआई टैग के बारे में। ठीक है, कि किस राज्य को किस चीज का जीआई टैग मिल चुका है, मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? चलिए, और किस उत्पादक के लिए मिलेगा ये भी बात करेंगे, उत्पादन के लिए मिलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है यहाँ पर? चलते, चलिए अपने आगे टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जीआई टैग ना, जीआई टैग यही हमारे पास है जीआई टैग, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जीआई टैग, जो भी आप कह लीजिए, जैसे भी आपको समझ में आए। होता क्या है जीआई टैग? सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अगर इसको बात करें हम इंग्लिश में, अगर इसको देखें थोड़ी सी, तो हम इसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या कहते हैं? थोड़ा सा लिखते रहिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। मैं भी हो सकता हूँ सब लोगों को इसके बारे में ना पता हो, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो लोग थोड़ी सी याद करने या समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या देखा हमने? जीआई जो है उसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो उसका मतलब होता है क्या? जियोग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं। अगर हम क्या बात करें, हिंदी की बात करते हैं तो क्या कह सकते हैं? भौगोलिक। क्या कह सकते हैं? भौगोलिक संकेतक कह सकते हैं। दोनों चीज में जानने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि दोनों चीज को कैसे करेंगे। अगर हम बात करें किसकी, इंग्लिश में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? जीआई को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कह सकते हैं, और अगर हिंदी में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? उसको भौगोलिक संकेतक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भौगोलिक संकेतक कह सकते हैं। इतना आप लोग को पता। अब ये सबसे बात है कि इससे क्या होता होगा, क्यों दिया जाता होगा? ये क्या होता है, हर मतलब राज्य की बात करेंगे तो राज्य के बेसिस पे दिया जा रहा है जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये जिस भी चीज़ के लिए दिया जाता है, जिस भी उत्पादन के लिए दिया जाता है, मतलब कि उस राज्य के लिए, उस जगह के लिए वो क्या है, वहीं के लिए सिर्फ फेमस है। बाकी अगर मान लीजिए जैसे कोई चीज़ है उस राज्य के लिए, जैसे मिथिला मखाना है आपका ना, कौन सा है? मिथिला मखाना है, बिहार को मिला है। ठीक है, अगर बिहार को मिथिला मखाना मिला है तो इसका मतलब है कि जो स्पेशलिटी कहाँ पे बिहार के मिथिला मखाना में होगी वो कहीं के मखाना में नहीं प्रेजेंट होगी। जो टेक्सचर होगा, जो उसका शेप एंड साइज, मतलब जो भी चीज़ें होंगी, इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल रही होगी? मिथिला मखाना, बिहार में ही वो सारी चीज़ें क्या होंगी? देखने को मिलेगी। बाकी और कहीं भी वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो जीआई टैग जिस भी चीज़ों पर मिलता है, मतलब कि एक राज्य की बेसिस पर वो स्पेशलिटी, उस प्रोडक्ट के बेसिस पे स्पेशलिटी शो करता है, जिसके बेसिस पे हम उसको क्या कहते हैं? जीआई टैग के रूप में देने का काम किया जाता है। क्लियर है यहाँ पर? इतनी चीजें क्लियर। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बात करते हैं क्यों जीआई टैग इंपॉर्टेंट है ना, इसका क्या ही महत्वपूर्ण है, क्यों दिया जाता होगा जीआई टैग, क्या इसका मतलब है, क्यों जीआई टैग हर प्रोडक्ट के लिए दिया था। अब देखिए, मान लीजिए पहली बात तो यहाँ से क्या रहेगी, हमारे पास जैसे चीज़ें रहेंगी, जैसे कि हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश का जो जीआई टैग है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो हमारे पास जीआई टैग है, अगर हम जीआई टैग लगाएंगे तो पहली बात तो कोई दूसरा उसको अपने नाम पर करके बेच नहीं पाएगा, है ना, ले नहीं पाएगा कि नहीं हमारी चीज़ है, हम उस पर उसका अधिकार नहीं रहेगा। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ कि जब भी आप क्या करेंगे, अगर जीआई टैग है, अगर आप कोई चीज़ यहाँ का प्रोडक्ट का जीआई टैग है, तो आपको उसको क्या मिलेगा? एक बेटर क्वालिटी उसकी मिलेगी ना, एक अच्छा क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे इसके क्या है, रीजंस है, जिसके बेसिस पे जीआई टैग के आपको कोई मतलब क्या नहीं कर पाएगा कि झूठ में कोई भी ये नहीं बोल जाएगा नहीं ये प्रोडक्ट उसका है। जैसे कि क्या है, कोल्हापुरी शॉल है, तो कोल्हापुरी शॉल अब ऐसे कोई नहीं बेच पाएगा कि झूठा कुछ भी दे देगा। तो जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी? प्योर फॉर्म में मिलेंगी, जिसलिए क्या है, जीआई टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ जीआई टैग के बारे में अगर बात करते हैं तो पहली बार जीआई टैग को देने का काम कब किया गया था? मतलब पहली बार इसका जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1999 में की गई थी। कब की गई थी? 1999 में की गई थी। अगर हम बात करें इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होती है, वो जगह की बात करें तो कौन सी है? चेन्नई है। कौन सी है? चेन्नई है।
क्या हो जाएगी, चेन्नई है। और पहली बार भारत में पहली बार किस चीज को क्या हुआ था, जीआई टैग मिला था, अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है, दार्जिलिंग टी। किसकी, दार्जिलिंग टी को मिली थी पहली बार जीआई टैग के रूप में। क्लियर है यहाँ पर, इतनी थोड़ी सी हमने बातें की किसकी, जीआई टैग के बारे में, कि जीआई टैग पहली बात तो होता क्या है और क्यों दिया जाता है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब सारी चीजें हमने क्या है कि क्लियर के लिए। अब हम राज्य के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, कम से कम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ेंगे। अभी हाल ही में देखने को मिला है कि 13 मतलब क्या हुए हैं, जीआई टैग दिए गए हैं अभी हाल ही में। उसमें से क्या है, हमारे पास 9 जो है वो कहाँ से, हमारे पास 9 जो है वो उत्तर प्रदेश से ही दिए गए हैं। उसके बारे में हम लोग डिटेल बातें करेंगे। और भी बहुत सारे राज्य हैं जिनके बारे में हम जीआई टैग कब दिए गए इसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने राज्य के बेसिस पे क्या करते हैं, जीआई टैग को पढ़ने का काम करते हैं। किस चीज को दिया गया है और कब दिया गया है, ये बात पढ़ेंगे। 3 चीजें, राज्य, उत्पाद और क्या पढ़ेंगे हम लोग, माह पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा। चलिए, तो अगर हम सबसे पहले राज्य की बात करते हैं तो हमारे पास जो राज्य है वो, हमारे पास राज्य कौन सा है, गोवा है। कौन सा राज्य है, गोवा। जो हमारे पास राज्य है वो कौन सा है, गोवा है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, हम इसके किस चीज के लिए, मतलब गोवा को किस चीज के लिए जीआई टैग मिला है, किस उत्पादन के लिए मिला, उसको देखेंगे। यहाँ पे है गोवा बेम्बिका। क्या है, गोवा बेम्बिका को। और क्या है, गोवा बेम्बिका को मिला है। किसको, गोवा बेम्बिका, गोवा बेम्बिका पहला। दूसरा है गोवा मनकुराद। क्या है, मानकुराद, गोवा मानकुराद। 2 चीजों को क्या है, गोवा बेम्बिका को और गोवा मनकुराद को क्या हुआ है, कब जीआई टैग मिला, किस माह में मिला है, ये देखें किस मंथ में मिलने का काम किया गया है। देखिएगा आप लोग को, अगस्त 2023 में गोवा के 2 चीजों को क्या मिला है, 2 चीजों को क्या जीआई टैग मिला है। एक है गोवा बेम्बिका, दूसरा आपके पास गोवा के मानकुराद को मिला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। चलिए आते हैं हम लोग राजस्थान। राजस्थान में किस चीज को, राजस्थान में किस चीज को जीआई टैग मिला है, किस चीज को जीआई टैग मिला है, देखते हैं। जोधपुर बंधेज शिल्प। क्या है, जोधपुर बंधेज शिल्प को, बीकानेर उत्साह कला शिल्प को, बीकानेर काशी दाकारी शिल्प को, और उदयपुर कोफ्तागरी मेटल क्राफ्ट है एक कोतापुरी, तो उसको, इतने सारी चीज़ों को, मतलब 4 चीज़ों को क्या हुआ है, कहाँ से, राजस्थान से 4 चीज़ों को आपके पास क्या है, जीआई टैग दिया गया है। वो भी कब दिया गया है, अगस्त 2023 में। कब दिया गया है, अगस्त 2023 में। चीज़ों को एज इट इज याद करना है, जैसे इसमें लिखे हैं कि मतलब क्या है, राज्य आपके पास क्या, कौन से राज्य में कब किस चीज़ को और किस माह में दी गई है, यही बात क्वेश्चन को पूछता है थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। चलें आते हैं, तीसरा हमारे पास जो है वो क्या है, कर्नाटक है। क्या है हमारे पास तीसरा, हमारे पास क्या है, कर्नाटक है। क्या है हमारे पास तीसरा, कर्नाटक। कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं, किसकी, कर्नाटक की बात करते हैं, तो कर्नाटक को किस चीज का जीआई टैग मिला है, देखते हैं। कारी इशाद आम। कौन सा आम है, कारी इशाद आम, एक प्रकार का ये आम है। कारी इशाद आम कहाँ को, कर्नाटक की कारी इशाद आम को क्या मिला है, यहाँ पे जीआई टैग मिला है। कब मिला है, जून 2023 को कारी इशाद, ठीक है, कारी इशाद आम को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, देखने का कार्य किया गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। चले आते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अमरोह ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुर तारकाशी और संभल हान क्राफ्ट। एक मिनट, ये सब किसके हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। किसके हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान देने की क्या है, अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प हो गया, मैनपुरी तारकशी और है संभल हॉर्न क्राफ्ट। ये क्या है, ये 4 चीजें किसकी हैं, उत्तर प्रदेश की। किसकी हैं, उत्तर प्रदेश की। किसकी है, उत्तर
उत्तर प्रदेश, किसकी है ये? उत्तर प्रदेश की है। और किस माह में मिली है? जून 2023। कब मिली है? जून 2023। यहाँ आपको दिखाई दे भी रहा होगा, जून 2023 को क्या मिला है? इनको जीआई टैग मिला हुआ है। किसको? इन सारी 4 चीजों को, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और भी आपके पास है, देखिएगा आप लोग कौन सा है, और है बागपत। क्या है? बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट एंड बाराबंकी हैंडलूम पेपर। ये 4 चीजें, ये भी कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से ये भी हैं, उत्तर प्रदेश से ये भी हैं। और उत्तर प्रदेश से ये भी है, कौन कौन से? बागपत होम फर्निशिंग और बाराबंकी हैंडलूम प्रोजेक्ट हो गया, और आपका हो जाएगा बाराबंकी हैंडलूम पेपर। ये लेकिन इनका जो टाइम है, मतलब कि इनको दिया कब, किस माह में दिया गया था? तो हम बात करते हैं अगस्त। कब? अगस्त 2023। कब? अगस्त 2023 में दिया गया था इनको जीआई टैग। कब दिया गया था? अगस्त 2023 को इनको जीआई टैग दिया गया था। क्लियर है यहाँ पर चीजें? चलिए, एक आप लोग के पास और है, एक मिनट। थोड़ा सा एक चीज कंफ्यूज हो चुका है यहाँ पे, देखिएगा ये जो तीनों चीजें हैं, ये कब है? जून। कब है? जून 2023 में। कब? जून 2023 में इनको उत्तर प्रदेश का जो जीआई टैग मिला था, कब मिला था? जून 2023 में मिला था। आपके पास एक और है यहाँ पर, एक देखिएगा, ये है जलेसर धातु शिल्प। कौन सा? जलेसर धातु शिल्प जो है, जलेसर धातु शिल्प जो है, इसको जीआई टैग कब मिला था? अगस्त 2023। कब? अगस्त 2023 को मिला था। कब? अगस्त 2023 को। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है ना, कि अगस्त 2023 को किसको मिला था? जलेसर धातु शिल्प को जो मिला था जीआई टैग, वो कब मिला था? अगस्त 2023 को। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखते हैं, हमारे पास ये भी क्या है? उत्तर प्रदेश से ही था। ठीक है, ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश से ही है। ठीक है, क्लियर है? आते हैं, आपके पास है, देखिएगा, पहला है यहाँ पे बनारसी पान। आप लोग इससे वाकिफ ही होंगे, बनारसी पान एक गाना भी चला था, खाई के पान बनारस वाला, है ना? तो उससे तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। अब ऐसा कुछ तो जरूर होगा, कहाँ पर? ऐसा तो कहीं नहीं कुछ जरूर होगा जो ऐसा तो आपको जरूर ही कुछ ना कुछ क्या होगा, बनारसी पान में देखने को मिलेगा, जो कि कहीं और आप लोग नहीं देखे होंगे, है ना? सिर्फ और सिर्फ वो चीजें कहाँ मिलेंगी? बनारसी पान में। तो सीधी सी बात है, पहले गाना चला हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ है, आपको जीआई टैग, मतलब बनारस को जीआई टैग भी मिल चुका है, तो उसके लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस आप लोग को थोड़ा बता दें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि जैसे हो गया बनारसी पान ना, बनारसी पान किस राज्य को जीआई टैग मिला है? किसके लिए? बनारसी पान के लिए किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? अब वैसे अगर हम बात करें तो ये किसके लिए है? बनारस के लिए ना। किसके लिए है? बनारस। लेकिन आपको याद रखना है कि बनारस किस राज्य में आता है? उत्तर प्रदेश में आता है ना। किस राज्य के अंदर आता है? उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग को ये बातें याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से चीजें क्लियर है? तो हो गया कौन सा? बनारसी पान आपका है यहाँ पर, बनारसी पान जो कि बनारस। और इसके लिए आपको जीआई टैग कब मिला था? देखा जाए अगर तो जीआई टैग इसको मिला था अप्रैल 2023 में, जीआई टैग इसका दिया गया था। ठीक है, किसका? बनारसी पान का। क्लियर है यहाँ पर? चले, दूसरा है रामनगर भंटा। क्या है? रामनगर भंटा। भंटा का मतलब आप लोग जानते हो कि जिसको हम ब्रिंजल कहते हैं। ब्रिंजल का मतलब होता है बैगन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि बैगन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? भंटा कहते हैं। तो जो रामनगर का, कहाँ का? रामनगर का जो क्या है, बैगन है या भंटा है, उसको जीआई टैग मिला है। किस, कहाँ का? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो रामनगर है, उत्तर प्रदेश में जो रामनगर है, उसके बैगन को क्या किया गया है? जीआई टैग मिला हुआ है। कब मिला था? वही समय पे 2023, अप्रैल के 2023 में। ठीक है, क्लियर है? याद रख सकते हैं कि कैसे, मतलब राज्य याद रखने की अगर बात करें तो बनारस तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में ही आता है। लेकिन अगर रामनगर नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राम कहाँ रहने वाले? उत्तर प्रदेश में रहने वाले। तो ऐसे भी आप याद कर सकते, रख सकते हैं कि रामनगर का जो भंटा है वो राम कहाँ प्रेजेंट है? उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या में रहते हैं। तो उससे थोड़ा सा लिंक करके आप याद कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चीज़ों को। चलिए, तीसरा आपके पास
पास फिर है बनारसी लंगड़ा आम। लंगड़ा आम आप सुने ही होंगे, बहुत ज़्यादा खाने जब लंगड़ा समय आता है आमों का तो आपको सुनाई देते होंगे मार्केट में कि लंगड़ा आम आ गया है। तो कहाँ का? बनारसी लंगड़ा आम फेमस कहाँ का है? बनारसी लंगड़े आम को क्या हुआ? जीआई टैग मिला। इसका मतलब है जो और कहीं का लंगड़ा आम होगा वो कहीं ना कहीं बनारस के लंगड़े आम से क्या होगा? बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होगा, शो करता होगा डिफरेंस, बहुत अलग कुछ चीज़ों को शो करता होगा, जिसकी वजह से क्या है, इसके लंगड़े आम को क्या मिला है? जीआई टैग मिला। कहाँ के? बनारसी लंगड़े आम को क्या मिला? जीआई टैग मिला है, जो कि वो भी कहाँ? उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, क्लियर है? कब मिला है? 2023 में। कब मिला है? 2023 अप्रैल, 2023 अप्रैल। क्लियर है यहाँ पर? चलिए दूसरा है हमारे पास जो है हाथरस हींग। हाथरस हींग। हींग तो आप लोग सब सुने ही होंगे, आप लोग अपने किचन में जाइएगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो आज जाकर के बिल्कुल भी अपने घरों में मम्मी लोगों से पूछ लीजिएगा सबसे पहले हींग क्या होता है, उसको देखिएगा और पता कीजिएगा, अपनी मम्मी लोग से पूछिएगा कहाँ का ये हींग है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हींग होती है कहाँ की? हाथरस की जो हींग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें सुगंध जो होती है बहुत ज़्यादा। अगर आप एक बार अपने हाथों में ले लेंगे तो आपको उसको रखने के बावजूद भी आप देखेंगे कि जो उसकी महक होगी आपके हाथों में भी होगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, और खाने में टेस्ट तो ले आने का काम ही करती है। ठीक है, क्लियर है? तो जो हाथरस हींग है ये कहाँ पे, किस चीज़, कहाँ का हाथरस हींग? ये भी क्या है? उत्तर प्रदेश का है, इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या अप्रैल 2023 में भी इसको क्या मिला? जीआई टैग मिला। क्लियर है? तो याद रखना है कहाँ के? उत्तर प्रदेश के क्या है हमारे पास ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं बंदा सरस पत्थर क्राफ्ट। ये क्या है? एक टाइप का पत्थर है। बंदा का अगर बात करें, देखिए बांदा क्या है? एक जगह का नाम है, बांदा एक जिला है ना, उत्तर प्रदेश में जो ही प्रेजेंट है। तो बांदा आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इसको करते हैं हम लोग अगर, तो बांदा क्या हो जाएगा? जिला आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिला हो जाएगा। याद करने का तरीका बता रहे हैं कि बांदा जिला हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं सजर का मतलब अगर बात करें, सजर का मतलब होता है पेड़। क्या होता है? पेड़। अगर आप इनके पत्थरों को अभी जाइएगा, पत्थर क्राफ्ट है एक टाइप का, तो आप इन लोग को जाइएगा तो नाम डालेंगे आप लोग, क्या डालेंगे? बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट डालेंगे तो आपको जो डायग्राम बन के आएगा, मतलब जो कि देखने को मिलेगा, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जो पत्थर होगी उसकी नक्काशी जो होगी, कोई भी शेप का जो पत्थर होगा, मतलब होते तो अब पत्थर है तो कहीं ना कहीं बड़ा ही शेप में होगा, लेकिन उसकी जो नक्काशी की जाती है वो किस बेसिस पे, और उसमें क्या होते हैं? डिजाइन्स बने होते हैं। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऐसे क्या होते हैं? पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर इसमें क्या होते हैं? बने रहते हैं ना, ऐसे दिखाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं, इसीलिए क्या है? फेमस है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि ये कैसे आते होंगे, है ना? आप लोग एलगी जानते होंगे, है ना? एलगी जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसमें जाकर के काफ़ी पत्थर तो खा रहेंगे, पानियों में देखने को मिलेंगे, तो वही एलगी काफ़ी वक्त से क्या होती है? उनके अंदर प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से उसी का छाप आ जाता है, तो उसको काट करके क्या होते हैं? उसकी एक शेप दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कहाँ के? तो यह क्या? बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, देखने में भी खूबसूरत होता है, तो इस वजह से उसको क्या क्या जीआई टैग में, जो कि क्या है? स्पेशलिटी वहाँ की है, इसलिए उसको जीआई टैग मिला है। वो भी कहाँ? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश जिला के बांदा जिला में प्रेजेंट है। ठीक है, चलते हैं, आते हैं हम लोग दूसरी, आदम चीनी चावल तो आप लोग जानते हैं ना, आदम चीनी चावल को भी क्या मिला है? उत्तर प्रदेश का ही क्या है? जीआई टैग मिला है। कब मिला? 2023 को। याद रखना है कि मतलब कोई क्वेश्चन आ जाए आदम चीनी चावल से तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मुजफ्फरनगर का गुड़ आप लोग मुजफ्फरनगर का सुने ही होंगे कि गुड़ बहुत फेमस है। अगर कहीं से गुड़ मंगाया जाए खाने के लिए तो कहाँ पे? मुजफ्फरनगर से बातें कीजिएगा, क्योंकि वहाँ के गुड़ की स्पेशलिटी आप बहुत ही क्या होगी? डिफरेंट होगी। हम लोग के यहाँ जहाँ हम लोग अभी प्रयागराज में है, तो वहाँ के मुजफ्फरनगर की गुड़ अगर आप खाएंगे तो आपको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, देख पाएंगे कि वहाँ के गुड़ की स्पेशलिटी क्या है, क्या डिफरेंस है हमारे गुड़ के स्पेशलिटी में, है ना? आपको डिफरेंट जरूर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आप लोग इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं? देखने का कार्य कर सकते हैं। कभी कभी अगर मौका मिले, अगर कभी जाने का, ले आने का, तो आप लोग टेस्ट कर सकते हैं ना कि ऐसी उसमें क्या खास बात है जो हमारे यहाँ वाले में नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक है अलीगढ़ का ताला, है ना? अलीगढ़ का ताला आप लोग बहुत सुने होंगे कि ताला कहीं से अगर अच्छा है वो कहाँ से, तो जो अलीगढ़ के ताले में खास बात है वो और कहीं के ताले में खास बात नहीं होगी, इसीलिए उसको जीआई टैग मिला है ना कहीं, इसीलिए उसको क्या मिला होगा? जीआई टैग मिला होगा। क्लियर है यहाँ पे बातें? तो अलीगढ़ का जो ताला है उसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और क्या कहीं ना कहीं वो क्या है? इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? कहीं ना कहीं वो क्या है? इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ से इसको भी जीआई टैग कब मिलेगा? अप्रैल 2023। कब मिलेगा? अप्रैल 2023 को कहीं ना कहीं इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग देखने को मिला है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आते हैं दूसरा, प्रतापगढ़ का आंवला। अगर कोई प्रतापगढ़ का रहने वाला है तो वो भी उसको पता ही होगा कि हमारे प्रतापगढ़ में किस टाइप का आंवला है, उसकी स्पेशलिटी क्या है ना, और जगह से उसकी स्पेशलिटी क्या है, क्या डिफ्रेंशिएट है उसमें, उसके खाने में, उसके स्वाद में, मतलब बहुत कुछ डिफरेंस हो सकता है, जिसके जैसे किसी प्रतापगढ़ को ही क्यों मिला है ना। या ये भी सोचने वाली बात है कि प्रतापगढ़ को ही के आंवले को ही क्यों, कहीं ना कहीं क्या होंगे डिफरेंस, हर जगह के आंवले से क्या होगा? अलग होगा, इसीलिए वहाँ के आंवले को क्या मिला है। तो वो भी क्या है? प्रतापगढ़ भी उत्तर प्रदेश में आता है। तो अगर पूछे राज्य पूछे तो कहाँ? प्रतापगढ़ के का आंवला जो होगा उसका राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और कब मिला? तो अप्रैल 2023 को मिला। कब मिला? अप्रैल 2023 को मिला। क्लियर है? चलिए आपके पास दूसरा जो है वो क्या है? बखीरा ब्रासवेयर। बखीरा ब्रासवेयर, ब्रासवेयर की अगर हम बात करें तो तांबा जिसको कहते हैं, शायद ब्रासवेयर उसे ही कहा जाता है ना, ब्रासवेयर तांबे की चीजों को कह सकते हैं, बखीरा ब्रासवेयर जो है। ठीक है, तो बखीरा ब्रासवेयर मतलब कि पीतल शायद है, जो भी हो, पीतल, शायद पीतल है। बखीरा ब्रासवेयर जो है वो पीतल है। तो कहीं ना कहीं क्या है, आप याद रख सकते हैं कि ये सब, हाँ पीतल है। क्या है? ब्रास जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो पीतल के जो सामान होते हैं वो कहाँ का इंपॉर्टेंट है, कहाँ का फेमस है? बखीरा का। कहाँ का? बखीरा का फेमस है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट होता है। और इसको भी जीआई टैग कब मिला? अब अप्रैल 2023 में मिला। कब मिला? अप्रैल 2023 में मिला। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। तो याद रखिएगा, कौन कौन चीजों को क्या करते रहिएगा? याद रखते रहिएगा। ठीक है, यह है बनारस। तुम लोग बोलते भी नहीं हो, कहीं गलत हो रहा है तो। बनारस, ठीक है, क्लियर है? चले आगे। चलिए एक आपके पास और है, कौन सा? एक है नगीना। कौन सा? नगीना लकड़ी शिल्प। लकड़ी शिल्प, जो नगीना लकड़ी शिल्प है, कहीं ना कहीं ये काफी समय से, मतलब बहुत दिन से ही ये देखने को मिल रही थी, लेकिन इसको अभी क्या हुआ है? जीआई टैग 2023 में, अप्रैल 2023 में। कब? अप्रैल 2023 में इसको जीआई टैग मिला है। ये भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। कहाँ का? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? तो ये भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, राज्य आपके पास उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नगीना लकड़ी शिल्प जो है उत्तर प्रदेश। और इसको भी जीआई टैग कब मिला था? अप्रैल 2023 को मिला था। कब मिला था? अप्रैल 2023 को मिला था। क्लियर है यहाँ पर? चलिए आते हैं, हम बात करते हैं किसकी? जड़ेरी। हाँ, जड़ेरी तिरुमन है ना, जड़ेरी तिरुमन हो गया। चेदी बट्टा एक साड़ी का नाम है, एक टाइप की साड़ी है। चेदी बट्टा जो होगा, कतरिया कुमारी मैटिकला, कतरिया कुमारी मैटिकला, ये तीनों जो हैं वो भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश है इनका भी, उत्तर प्रदेशी, उत्तर प्रदेश इनका भी है। और कहीं ना कहीं इनको जीआई टैग कब मिला है? याद रखिएगा, जुलाई 2023। कब? जुलाई 2023 को इनको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। राज्य कौन सा रहेगा? उत्तर प्रदेश ही रहेगा। लेकिन जीआई टैग कब मिला? जुलाई 2023 को। कब मिला? जुलाई 2023 को मिला है। क्लियर है यहाँ पर चीजें? चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास दूसरा, हमारे पास जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। आप लोग देखिएगा कौन सा राज्य है? तमिलनाडु हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे तमिलनाडु के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे। मनप्पाराई क्या है? मनप्पाराई मुरुक्कू। क्या है? मनप्पाराई मुरुक्कू। ठीक है, मनप्पाराई मुरुक्कू है, क्या है? एक प्रकार का ये डिश है, कह सकते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ इमरती आप लोग जानते होंगे ना, इमरती जो होती है ऐसे कुछ गोल 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 होती है, इसी टाइप का कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसको हम क्या कहते हैं? मनप्पाराई मुरुक्कू कहते हैं। ठीक है, कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, क्लियर है? और इसको जीआई टैग कब मिला था? अप्रैल 2023 में भी इसको मिला था। अप्रैल 2023 में इसको भी मिला था। क्लियर है? जीआई टैग। चलिए, कंबन पनीर थ्रचाई क्या है? क्या है? अंगूर है एक टाइप का। क्या है? क्या है? कंबन पनीर
छचाई है। ऐसे जैसे यहाँ पे मतलब जो अंगूर है वो कुछ टाइप का क्या होता है, इस टाइप का गुच्छे में जो होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े गुच्छे में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और काफ़ी क्या है, स्वादिष्ट भी होता है। क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्वादिष्ट भी होता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर चीज़ें क्लियर है आपकी। ठीक है, तो क्या है, एक टाइप का क्या है, अंगूर है, यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा, जिसको क्या है जीआई टैग, मतलब कि किस राज्य का है, तमिलनाडु का है। जीआई टैग जो है तमिलनाडु का, अब मिला कब, अप्रैल 2023 में मिलने का काम किया। कब, अप्रैल 2023 में मिलने का काम किया गया। क्लियर है यहाँ पर, चले आगे। मार्तंडम शहद, शहद तो आप लोग सब जानते हैं, हनी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। मान लीजिए हिंदी में ना जानते हो तो इंग्लिश में जानते, हनी है ना। मार्तंडम शहद जो कहाँ की इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, तमिलनाडु राज्य की जो मार्तंडम शहद है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या होगी, फेमस जरूर होगी। कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, टेस्ट तो अच्छा होगा, इसीलिए क्या है, उसको जीआई टैग मिला है। क्या है, हमने बताया था कि स्टार्टिंग में ही किसी चीज़ को अगर जीआई टैग मिला है तो इसका मतलब है कि सबसे अलग उसके अंदर कुछ स्पेशलिटी जरूर होगी, इसीलिए क्या हो गया, उनको जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग का मतलब ये होता है कि मतलब जीआई टैग इसलिए दिया गया है। अब बता देखिए, अब बताए कोई पूछ ले हमसे मार्तंडम शहद ना, मार्तंडम शहद, तो मेरे मन में तुरंत ही आएगा कि यार किस जगह पे होगी, तो हमको राज्य पता है ना, कहाँ कि तमिलनाडु, तो एक रीजन को बता रही है कि नहीं, किस रीजन से बिलोंग करती है मार्तंडम शहद, तमिलनाडु के रीजन से बिलोंग करती है। तो इसलिए जीआई टैग लगाना बहुत जरूरी है कि इसके लिए हमको क्या होगी, जोग्राफिकल एरिया पता चलता है, रीजन पता चलता है कि इससे कहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी, कहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम सीधे कहाँ जाएंगे, अगर हमको क्या खरीदना हो, मार्तंडम अगर शहद खरीदना हो तो चलिए भाई कहाँ चलते हैं, तमिलनाडु में चलते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, मार्तंडम शहद को लेकर के आते हैं, उसकी भी एक बार क्या करते हैं, टेस्ट को देखा जाए कि कहीं ना कहीं क्या डिफरेंस करती है हमारे शहद में और मार्तंडम की शहद में। ठीक है, चला जाए फिर, चलिए आते हैं हम लोग ऊटी वर्की, जिसको कुरकुरा नाश्ता कहते हैं, है ना। क्या नाम है, कुरकुरा नाश्ता। हम लोग भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नाश्ता करते हैं, लेकिन ये नाश्ता कैसा है, कुरकुरा टाइप का है। ठीक है, एक टाइप का नाश्ता है, नाश्ता डिश है। ठीक है, मतलब खाने की चीज़ है जो कैसी कुरकुरी टाइप की होती है, जिसका नाम है ऊटी वर्की। क्या है, ऊटी वर्की, हाँ ऊटी वर्की है। तो एक टाइप का नाश्ता है, तो कहीं ना कहीं उस नाश्ते में भी डिफरेंस होगा, हमारे नाश्ते में जो कुछ कुरकुरा हम खाते हैं उससे कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर होगा। तो ये भी कहाँ पे है, तमिलनाडु। इतनी सारी चीज़ों को अगर टेस्ट करना है तो एक साथ तमिलनाडु जाइए और सारी चीज़ों का क्या करके आइए, टेस्ट करके आइए, देखिए फिर कैसा लग रहा है ना। तो ये एक प्रकार का नाश्ता है जिसको जीआई टैग कब मिला, अप्रैल 2023 में मिलने का काम किया गया। कब मिला है, अप्रैल 2023 में। ठीक है, चलिए मनम दुरई, क्या है, मनम दुरई मिट्टी का बर्तन, मनम दुरई मिट्टी का बर्तन है। मनम दुरई मिट्टी का बर्तन जो है वो भी कहाँ के लिए फेमस है, तमिलनाडु। किस राज्य के लिए फेमस है, तमिलनाडु के लिए फेमस है। किस राज्य के लिए, तमिलनाडु के लिए फेमस है। और देखिए मिट्टी का बर्तन आज आप अभी तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अभी भी किसी के, सबके घरों में भी ज़्यादातर गाँव से जो लोग बिलोंग करते होंगे उनके घरों में मिट्टी का घड़ा वगैरह होगा। कुछ पुराने भी रखे जाते हैं जो बर्तन वगैरह हैं, सुराही वगैरह इतनी अच्छी मतलब डिज़ाइन से बनाए जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ तो थोड़े से सिंपल टाइप के होंगे ना, कुछ तो सिंपल टाइप के देखिए, लेकिन अगर यहाँ की है मनम दुरई की मिट्टी का बर्तन अगर है तमिलनाडु में, अगर क्या है उसको जीआई टैग मिला है, इसका मतलब जरूर है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के मिट्टी के बर्तन से तमिलनाडु का जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता होगा उसके अंदर कुछ खास जरूर बात होगी। क्या होगी, कुछ खास जरूर बात होगी, है ना। क्लियर है, क्या होगी, कुछ खास बात क्या होगी, जरूर होगी। चले आगे चलते हैं, हमारे पास है सलेम साबूदाना। अब सैगो कहते हैं, साबूदाना को क्या कहते हैं, सैगो भी कहा जाता है। तो हम क्या यहाँ से आराम से कर सकते हैं, क्या है, सलेम साबूदाना। अब साबूदाना तो हम लोग भी खाते हैं, व्रत वगैरह में खाया ही जाता है ना, देखे भी है कैसा होता है, गोल गोल स्ट्रक्चर कुछ होता है, वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद होता है, गोल गोल स्ट्रक्चर होता है ना, सॉलिड मतलब कि कड़ा कड़ा। तो अगर बात करें यहाँ पे तो सलेम साबूदाना जो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कहाँ का है, किस राज्य का, तमिलनाडु का है। वो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होगा, या तो खाने में स्वाद बहुत अच्छा होगा, है ना, इन सब चीज़ों से बिलोंग करता हो, तभी तो उसको क्या मिला, जीआई टैग देखने को मिल रहा है। क्या मिला है, जीआई टैग। और इसको जीआई टैग भी कब मिला है, 2023, अप्रैल 2023 को उसको जीआई टैग मिला। क्लियर है यहाँ पर चीज़ें, चले थूथुकाड़ी वेत्रिलई, क्या है, थूथुकाड़ी वेत्रिलई, ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का है, जिसका जीआई टैग कब मिला था, इसका भी जीआई टैग अप्रैल 2023 को मिला था। नेगामम सूती साड़ी, नेगामम सूती साड़ी आप लोग जानते होंगे, साड़ियाँ बहुत टाइप की होती हैं, जिसमें से सूती साड़ी है। सूती साड़ी कौन सी है, नेगामम की सूती साड़ी जो है, जो कि राज्य तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कहाँ से, राज्य तमिलनाडु से बिलोंग करता है। और कहीं ना कहीं क्या है, इसको भी जीआई टैग कब मिला था,
अप्रैल 2023 में। कब मिला था? अप्रैल 2023 में देखने को मिला है। ठीक है, क्लियर है? चले, मायालाड़ी पत्थर की नक्काशी, मायालाड़ी पत्थर की। अभी हम लोग एक पत्थर की नक्काशी के बारे में पीछे पढ़ करके आए थे, जहां कहां पे देखे थे? उत्तर प्रदेश की नक्काशी में, मतलब कि पत्थर की नक्काशी में जो क्या था पेड़ लाइक स्ट्रक्चर कुछ था, वो भी क्या था? इंपॉर्टेंट था। अभी अब हमारे पास ये है मायालाड़ी पत्थर की नक्काशी। ये भी क्या है? ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो मैं भी हो सकता हो वहाँ पे पेड़ लाइक स्ट्रक्चर हो, यहाँ पे कुछ डिफरेंट लाइक स्ट्रक्चर हो, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो, है ना? तो इसलिए क्या है, ये तमिलनाडु का है। देखिए, अगर आपको इन सब चीज़ों को देखना है, कुछ खाने की भी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं, आपको अगर टेस्ट करना है इन सब चीज़ों को, तो आपको जाना कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? आप लोग अगर तमिलनाडु जाइएगा तो याद रखिएगा कि यार कुछ तो चीज़ें क्या थी तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जहाँ जगह में जिस राज्य में, अगर तमिलनाडु राज्य में गए हैं तो वहाँ पर हर जगह में जब घूमेगा तो वहाँ की जो भी इंपॉर्टेंट होगी इन सब सारी चीज़ों को टेस्ट करके आइएगा, और क्या कहते हैं, हम लोगों से भी बताइएगा कि कैसी रही है सारी चीज़ें, जो डिशेस हैं खाने की वो कैसी हैं, जो जगहें हैं, मतलब कि जो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कुरकुरा नाश्ता भी है, मिट्टी के बर्तन कैसे हैं, साबूदाने का टेस्ट कैसा है ना, चीज़ें बनाई जाती होंगी वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आप लोग करके आएगा तो जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसी हैं सब चीज़ें। चलते तब तक हम लोग दूसरे राज्य पर देखते हैं कि वहाँ की इंपॉर्टेंस क्या है और किस चीज़ को जीआई टैग मिला। क्लियर है? चले, हमारे पास एक दो चीजें और हैं, देख लेते हैं। क्या है? महिला दुथुराई के थिक्कल रतन शिल्प। ये क्या है? अलग से नहीं है, इसी के अंदर है। शिल्प जो है यहीं पे है, ये भी एक प्रकार का क्या है? शिल्प ही है। ठीक है, कहाँ पे? महिला दुथुराई के थिक्कल शहर, थिक्कल रतन शिल्प जो है, ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का ही है। कहाँ का है? तमिलनाडु, ये भी राज्य का है। ये भी तमिलनाडु का है। ठीक है, और इसका भी जो हुआ था कब? अप्रैल 2023। कब? अप्रैल 2023 में भी इसकी क्या हुई थी? इसको जीआई टैग मिला था। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अप्रैल 2023 में इसको भी क्या हुआ था? यहाँ पर मिलने का काम किया गया था। ठीक है, तमिलनाडु। चलिए ठीक है, आगे चलते हम लोग आते हैं कहाँ? लद्दाख पर। कहाँ आते हैं? लद्दाख। हमारे पास जो दूसरा राज्य है वो कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख के जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, कोई लकड़ी से बनाई हुई नक्काशी है, अच्छे अच्छे शेप दे करके बनाई जाती है। लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग कहाँ का मिला है? हमारे पास मिला है कहाँ का? लद्दाख का मिला है। कहाँ का मिला है? लद्दाख का मिला है। ठीक है, या और कब मिला है देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2023 में लकड़ी की नक्काशी को कहाँ का जीआई टैग मिला है? कहाँ का? लकड़ी की नक्काशी का अप्रैल 2023 कहाँ का मिला है? लद्दाख का मिला है। कहाँ पे? लद्दाख में 2022 में भी क्या है हुआ था? एक और भी जीआई टैग मिला था। रक्त से कॉर्पो खुबानी, रक्त से कॉर्पो खुबानी को भी क्या मिला था? जीआई टैग मिला। तो वो भी कहाँ पे? कब मिला था? 1 दिसंबर 2022 में। कब मिला? दिसंबर 2022 में। कब मिला? दिसंबर 2022 में। क्लियर है? कहाँ के राज्य का? लद्दाख के ही राज्य से। ठीक है, कहाँ के राज्य के? लद्दाख के ही राज्य से। क्लियर है? चले हम लोग, तो याद रखना जो 23 की लकड़ी की नक्काशी को क्या मिला? जीआई टैग मिला है। आते हैं बिहार। बिहार, आप लोग कुछ लोग बिहार के होंगे भी यहाँ पर, है ना, तो उनको अपने बारे में तो चीजें पता ही होंगी कौन सा जीआई टैग उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मरचा चावल। क्या है? मरचा चावल। पंडित चंपारण लिखा है, पंडित चंपारण। तो क्या है? मरचा चावल जो है बिहार का क्या है? इंपॉर्टेंट, मतलब चावल ही है एक टाइप का। ठीक है, मरचा चावल है जो कि बिहार राज्य का क्या है? इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य में इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं इसका जीआई टैग कब मिला है? अप्रैल 2023 को इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और एक 2022 में भी बिहार को क्या मिला था? जीआई टैग मिला था। कोई बताएगा क्या होगा? बिहार में एक और चीज को क्या मिला था? जीआई टैग मिला था। उसका नाम अगर हम बात करें, मिथिला मखाना। क्या है? मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था। कब? 2022 में। कब मिला था? 2022 में मिला था। दिसंबर 2022 को मिला था। कब मिला था? दिसंबर 2022 को मिला था मिथिला मखाना को। ठीक है,
मखाना सबको पता ही है, खाते वाते होंगे व्रत वगैरह में, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर बात करें तो और ज़्यादा उसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रोटीन रिच भी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। मतलब अगर कहा जाए तो खाना चाहिए, अगर सही बात पूछी जाए तो। ठीक है, चलते हैं हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़ के राज्य पे आते हैं कि छत्तीसगढ़ के राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नागरी दुबराज। नागरी दुबराज, दुबराज चावल आप लोग सुने होंगे, जिनके पापा लोग किसान वगैरह होंगे वो लोग, मतलब कि अब नागरी दुबराज तो नहीं मिलेगी, लेकिन दुबराज चावल हम लोग क्या है, जैसे कि गांव से बिलोंग करते हैं तो दुबराज चावल का नाम सुने जरूर है ना। तो एक टाइप का क्या है, चावल है नागरी दुबराज, है ना। चावल है एक टाइप का जो कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या है, फेमस है, छत्तीसगढ़ में क्या है, फेमस है। और इसको भी जीआई टैग कब मिला था, इसको भी जीआई टैग अप्रैल 2023 में मिला था। कब मिला था? अप्रैल 2023 में मिला था। क्लियर है यहाँ पर? चले आते हैं हम लोग किस राज्य की बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं किसकी, मध्य प्रदेश राज्य की बात करने वाले हैं। कहाँ की? मध्य प्रदेश राज्य की बात करने वाले हैं। चलिए देखिएगा, सुंदरजा आम, कहाँ का? सुंदरजा आम देखिएगा, ये कहाँ पर? रीवा में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश रीवा में सुंदरजा आम। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रीवा में सुंदरजा आम जो है उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अप्रैल 2023 में ही इसको भी मिला है। कब मिला है? अप्रैल 2023 में। क्लियर है यहाँ पर? तो सुंदरजा आम जो है मध्य प्रदेश का, कहाँ पे? रीवा में, उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। कब? 2023 में। क्लियर है? चलते हैं सबरबती गेहूँ। सबरबती गेहूं, गेहूं का नाम है सबरबती। गेहूं तो नॉर्मल भी होता है लेकिन सबरबती नाम से दिया गया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में क्या है, इंपॉर्टेंट है। और उसको कहीं ना कहीं क्या होगा, और गेहूं से क्या होगा, अलग स्पेशलिटी होगी उसकी, अलग होगा। इसी जैसे उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, जो कि इसको भी जीआई टैग कब मिला? अप्रैल 2023 में। कब मिला है? अप्रैल 2023 में मिला। ठीक है, क्लियर है? चले मरीना गजक, क्या है? एक मरीना गजक है। ये भी दोनों का एक ही साथ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि क्या सुंदरजा आम और मरीना गजक किस राज्य के जीआई, किस राज्य के जीआई टैग हैं, किस राज्य के जीआई टैग आपको याद होना चाहिए। कौन सा? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रीवा के। कहाँ के? मध्य प्रदेश रीवा के। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं तो मरीना गजक जो है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, वो भी उसका भी जो जीआई टैग है कब मिला था? अप्रैल 2023। कब मिला? अप्रैल 2023। और किस राज्य का है? मध्य प्रदेश राज्य का है। ठीक है, ध्यान से आप लोग पढ़ते चलिएगा जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। अभी रिलेटेड क्वेश्चन भी आप सबको क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करना होगा। बहुत ईजी है, अगर आपने क्लास को कर लिया है तो आपको देखिएगा विद इन 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड 1 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को कॉल करने में। ठीक है, चलते हैं। यह सब भी हमारे पास क्या है, कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के ही होंगे। चलिए ठीक है, ये भी हमारे पास कहाँ के होंगे? मध्य प्रदेश के होंगे। और अप्रैल क्या होगा? अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 की बात यहाँ पर भी हमारे लिए की जाएगी। ठीक है, सभी के लिए है। गोंड पेंटिंग कौन सी है? गोंड पेंटिंग है। गोंड पेंटिंग जो कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। क्या है? इंपॉर्टेंट है गोंड पेंटिंग, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये गोंड पेंटिंग होती कैसी होगी, थोड़ा सा देखिएगा। आप लोग देखते होंगे ना किसी कपड़े के स्ट्रक्चर में क्या होते होंगे, मतलब सिर्फ ऐसे कुछ बना होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो किसमें? गोंड पेंटिंग में दिखाई जाती है ना, गोंड पेंटिंग। ठीक है, क्लियर है? चलेगा। उज्जैन का बाटिक प्रिंट, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, है ना। उज्जैन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे जो बाटिक प्रिंट मिलता है, कपड़ों पर जो बाटिक प्रिंट मिलता है वो सबसे अलग है। कहाँ का? उज्जैन का। उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश, उज्जैन का जो है बाटिक प्रिंट सबसे अलग होता है, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला। उसकी प्रिंट के लिए ही उसका क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। कब? अप्रैल 2023। और किस राज्य का? मध्य प्रदेश राज्य का। क्लियर है? चलते हैं, देखिएगा ग्वालियर का हस्त निर्मित कालीन। ग्वालियर में मतलब कि हस्त निर्मित का मतलब होता है हाथ से बनाया हुआ कालीन है। कालीन का मतलब जो आप क्या करते हैं, मतलब कि फर्शों पर बिछाते हैं, उसको कहते हैं कालीन कही जाती है। ठीक है, हस्त कालीन का मतलब हाथों से बनाई हुई कालीन है। कहाँ की? ग्वालियर की फेमस है। कहाँ की? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य हो गया ग्वालियर में। ग्वालियर के मध्य प्रदेश राज्य में क्या है, किसका? कालीन जो हस्त निर्मित कालीन मतलब हाथों से बनाई हुई कालीन क्या है, को जीआई टैग मिला है। इसका मतलब उस कालीन में कहीं ना कहीं क्या होंगे, बहुत ज्यादा क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंस जरूर देखने को मिलेगा हम सबको, जो किसके लिए उसको क्या मिला? जीआई टैग मिला। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं दूसरा, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट। क्या है? जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट जो है, जबलपुर
के स्टोन क्राफ्ट की अगर बात करते हैं वही कहा है मध्य प्रदेश में जबलपुर है, जबलपुर के मध्य प्रदेश के उसको भी जीआई टैग का मिला, अप्रैल 2023 को मिला है। हैंडलूम साड़ी क्या है, एक प्रकार की आप लोग की क्या है, साड़ी है, हैंडलूम साड़ी जिसे हम कहते हैं, वो भी कहाँ की फेमस है, मध्य प्रदेश की फेमस है। कहाँ की, मध्य प्रदेश की फेमस है, जिसको क्या मिला, जीआई टैग। अगर इन सब चीज जिसको भी जीआई टैग मिला इसका मतलब कहीं ना कहीं और चीजों से क्या है, ये डिफरेंट है। कैसे है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर है। और चीजों से ये सब चीजें क्या है, डिफरेंट होती है, इसीलिए इन सबको क्या मिला है, जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, क्लियर। चलिए आते हैं डिंडोरी का लौह शिल्प। कौन, डिंडोरी का लौह शिल्प, इसको भी कब मिला है, 2023 में मिला है, और ये भी कहाँ प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। क्लियर है, यहाँ तक बातें कंफर्म, क्लियर चीजें। चले आगे की तरफ चलते हैं, आते हैं हम कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर। कहाँ जाते हैं, जम्मू और कश्मीर पे आते हैं। जम्मू और कश्मीर, कश्मीर की बात करते हो तो यहाँ पे क्या है, बसोहली पेंटिंग। कौन सी, बसोहली पेंटिंग है, एक प्रकार की पेंटिंग है। आप लोग जिनका भी मतलब कुछ चीज़ें अगर नहीं पता है पेंटिंग, तो हम यहाँ पे करके बताएंगे नहीं आप लोग को कैसी पेंटिंग हो गया ना, कि तो आप लोग एक बार जाके जरूर देखिएगा कि बसोहली पेंटिंग कैसी होती है, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कुछ तो डिफरेंस है हमारी और सारी पेंटिंगों से ना। तो बसोहली पेंटिंग जो है, बसोहली पेंटिंग जो है वो कहाँ का, कब इसको दिया गया था, अप्रैल 2023 में इसको भी जीआई टैग मिला था। लेकिन इंपॉर्टेंट कहाँ का है, किस राज्य का है, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कश्मीर का है। कहाँ का, कश्मीर का है, उत्तर प्रदेश कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है, क्लियर। चलते हैं, राज्य कौन, जम्मू एंड कश्मीर। चलते हैं, दूसरा हमारे पास है नॉट बट दिस इज नॉट द लास्ट बट द लीस्ट। तो क्या है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें क्या है, कांगड़ा चाय। कौन सी है, कांगड़ा चाय जो है वो क्या है, कहाँ की इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश को। अगर आपको कौन सी कांगड़ा चाय पीनी है, कांगड़ा चाय पीनी है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। इसका मतलब कुछ न कुछ उस चाय में क्या होगी, स्पेशलिटी होगी, डिफरेंस होगी, है ना। तो जैसे कि अब नॉर्मल एमबीए चाय वाला आजकल देखने को मिलेगा आप लोग को ना, तो अगर ऐसा कोई चीज़ बना रहा है, अब उसको जीआई टैग तो नहीं मिला है, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि कैसी होगी, लेकिन अब इसको जीआई टैग अगर मिला होगा, इसको जीआई टैग अगर मिला है, हमारी सरकार ने इसको जीआई टैग दिया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्या है, ये इंपॉर्टेंट तो होगी, कहीं ना कहीं और चाय से क्या होगी, डिफरेंट तो जरूर होगी, है ना। कहाँ की, हिमाचल प्रदेश राज्य की, ठीक है। तो कभी हम लोग चलेंगे हिमाचल प्रदेश और वहाँ पे क्या करेंगे, चाय पीने का काम किया जाएगा, ठीक। फिर देखेंगे कैसा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्या थी, जीआई टैग थी, किस राज्य से थी, ये हमने सब क्या किया, क्लियर कर चुके हैं, बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब हम लोग आ रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपको अपने ध्यान को 100% रखना है और क्या करने हैं, 10 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। आप सेकंडों में क्या कीजिएगा, इसको आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से क्या करके आ चुके हैं, डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं जीआई टैग को, मतलब कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को आप कह सकते हैं, या तो भौगोलिक संकेतक को कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या है, जीआई टैग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, हमको करने में कितना ही समय लगेगा, विद इन अ सेकंड हम कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को। चलिए आते हैं, देखते हैं कौन सा है हमारे पास क्वेश्चन ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के बनारसी पान के टैग प्रदान किया गया, किस राज्य के बनारसी पान को बनारसी, कौन से राज्य के बनारसी पान को टैग प्रदान किया गया है ना। अभी बताए थे, गाना भी एक चला था, है ना, अमिताभ बच्चन के द्वारा इसका वो भी किया गया था। तो खाई के पान बनारस वाला जो था, है ना। तो आपके पास ऑप्शन में देखिएगा, एक आपके पास है छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, और डी है आपके पास पश्चिम बंगाल। बनारस कहाँ आता है भाई, किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश राज्य का है ना। कहाँ का, उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, आपके पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बनारसी पान कहाँ का जीआई टैग है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है। चले आगे की तरफ, पहला क्वेश्चन हुआ, भारत के किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया है। पहला, अभी तुरंत लास्ट में पढ़ करके आए, एकदम लास्ट टॉपिक वही था हमारा जो हम बात किए थे कि अभी चलेंगे चाय पी करके आएंगे हम लोग ना कभी। तो देखिए हमारे पास ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है हमारे पास सिक्किम, और सी ऑप्शन है मेघालय, और डी ऑप्शन हमारे पास क्या, पश्चिम बंगाल। अभी तुरंत पढ़ के आए हैं, अगर अब तब भी आप आंसर नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आप क्लास अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास होने वाला है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है वो क्या है, हमारे लिए क्या जीआई टैग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी को जीआई टैग अभी मिला है।
चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आते किस राज्य की मनपराई मुरुक्कू, क्या है, मनपराई मुरुक्कू को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के मनपराई मुरुक्कू मतलब क्या है, जीआई टैग मिला है? ऑप्शन देखिएगा आपके पास है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, और क्या है, गुजरात है, और छत्तीसगढ़ है। और क्या है, छत्तीसगढ़ है। किस राज्य को आप लोगों ने देखा था, किस राज्य में देखा था आप लोगों ने, बताएंगे किस राज्य को? किस राज्य में, किस राज्य की मनपराई, कौन सी मनपराई मुरुक्कू? मनपराई मुरुक्कू जो है, मनपराई मुरुक्कू किस राज्य को? तमिलनाडु। कहाँ पे देखे थे हम लोग? तमिलनाडु को देखे थे, ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ के सुंदरजा आम, दो नाम है, सुंदरजा आम और मुरैना की गजक, ठीक है, सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दो आपके पास है, सुंदरजा आम और क्या है, मुरैना का गजक जो है। तो देखिएगा आप लोग को ऑप्शन में है रीवा, किस राज्य में है ना, किस राज्य में देखना है, रीवा, त्रिशूर, शिलोंग और इम्फाल। तो यहाँ बात करेंगे राज्य की, तो हमारे पास हो जाएगी रीवा, तो राज्य नहीं है, रीवा मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश। तो रीवा मध्य प्रदेश में क्या है, सुंदरजा आम और मुरैना का गजक जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट, उनको क्या मिला, जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। किस राज्य को मिर्चा चावल को, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? बताए थे मिर्चा चावल है ना, मिर्चा चावल जो है जीआई टैग मिला है। तो देखिएगा आपके पास है बिहार, पंजाब, केरल, ये केरल हो जाएगा और उड़ीसा हो जाएगा। चार ऑप्शन है आपके पास, सबको पता है मिर्चा चावल जो कहाँ था, कहाँ का फेमस था, बिहार। कहाँ का फेमस था, बिहार, जो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार में लोग क्या करते हैं, चावल तो खाते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किस राज्य को हस्तशिल्प उत्पाद डिडोरी की गोंड पेंटिंग का जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के अभी हम लोग देख कर क्या है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। किसका देख क्या है, मध्य प्रदेश। किसका देख क्या है, मध्य प्रदेश ना, देख करके अभी आए तुरंत ही हस्तशिल्प उत्पाद डिडोरी का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य के बनारसी लंगड़ा आम को भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग कहा ना, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आपके पास गुजरात है, सिक्किम है और उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पे, बनारस के उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, बनारस के उत्तर प्रदेश को क्या मिला है, बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है। ठीक है, क्लियर है। 7th नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, हमारे पास 3 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। कहाँ के विश्व प्रसिद्ध बरसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? कहाँ के बताइएगा आपको। एक ऑप्शन है आपके पास क्या, कुल्लू, दूसरा ऑप्शन है कठुआ, और तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, और चौथा ऑप्शन है खजुराहो। यहाँ पे कहाँ पे, कठुआ, जम्मू कश्मीर। कहाँ पे, कठुआ, जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्लियर है। कहाँ पे बरसोही पेंटिंग कहाँ पे थी, बरसोही पेंटिंग कहाँ पे थी, कठुआ, जम्मू कश्मीर के कठुआ, जम्मू कश्मीर राज्य है, उसकी कठुआ में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर कठुआ। चलिए, किस राज्य के ग्वालियर कालीनों का जीआई टैग, किस राज्य के ग्वालियर कालीनों का जीआई टैग क्या किया गया है, मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया? किस राज्य, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये ग्वालियर जो किस राज्य में आता है, किस राज्य में आता है, कहाँ पे आता है, आपका मध्य प्रदेश में आता है। कहाँ पे, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे। अब हमारे पास दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। देखिएगा, किस राज्य के रामनगर भंता जीआई टैग प्रदान किया गया? भंता का मतलब आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, भंता का मतलब होता है क्या, बैगन। क्या होता है, बैंगन। क्या होता है, बैंगन। तो बैंगन है ना, तो कहाँ का, रामनगर का भंता। अब बताया था, याद करने का तरीका भी, रामनगर है तो कहाँ पे होगा, राम कहाँ है, अयोध्या में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का ही होगा, सीधी सी बात है। ऑप्शन थोड़ा सा देख लिया जाए, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, नागालैंड है। ये क्या हो जाएगा, नागालैंड है बेटा, नागालैंड है।
ठीक है, क्या है, नागालैंड है। तो यहाँ से ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास थी कौन सी थी, जीआई टैग थी। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी 2023 के जीआई टैग थे उसको क्या किया है, कंप्लीट करने का काम किया है, पूरी तरीके से पढ़ भी लिया है। उससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस थे हमने उसको भी कर लिया है। आप लोग देखे होंगे कितना सा इजी सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से याद हो सकता है, आसान भी है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप सबको। अगर आप लोग क्लास में अपना 100% दे रहे हैं और क्लास करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखा कीजिए आप लोग कि आप लोग क्या है, कॉपी और पेन जरूर लेके बैठा कीजिए। कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट कराई जाती हैं। अब क्वेश्चंस है उसको विदिन में आप 2 मिनट में अगर चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं, नोट करते हुए आए हैं, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और क्या है, क्वेश्चन का जवाब आप तुरंत दे सकते हैं ना। तो आप लोग हमेशा कॉपी और पेन लेकर के बैठा कीजिए। आज का जो सेशन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका, जिसके बारे में हम किसके बारे में डिटेल बात किए हैं, जीआई टैग के बारे में, मतलब कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहिए।